ये देखेगा, छोटे बच्चे भी हैं। क्या बात है, अपना आप में बहुत बड़ी अपना तो दोस्तों क्या चल रहा है, बोला फौग चल रहा है, नहीं मास्टर जी का जज्बा चल रहा है। कहाँ चल रहा है, बोला ऋषिकेश की गली गली में मास्टर जी का जज्बा चल रहा है। क्यों चल रहा है, बोला दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दो राष्ट्रीय पार्टियों को इस प्रदेश की जनता ने समय समय पर बारी बारी पे मौका दिया था, लेकिन ये दो राष्ट्रीय पार्टियां इस क्षेत्र की, इस प्रदेश की जनता की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए एक नई किरण जागी है, जो कि मास्टर जी ये देखेगा, ये जन सैलाब क्या बोलता है। तो ये हमारे आगे पीछे दाहिने बाएं ऋषिकेश की जनता मास्टर के जज्बे में खड़े हो चुके हैं। मास्टर जी ने एक कलात्मक तरीके से अपने सरल स्वभाव से ऋषिकेश की जनता को जगा दिया है, और ऋषिकेश की जनता सड़कों पे निकल चुकी है मास्टर जी के समर्थन में। एक बार एक दौर चल रहा था, बोला क्या चल रहा है, बोला फौग चल रहा है, लेकिन यार इस केस में तो कुछ और ही चल रहा है। क्या चल रहा है, मास्टर जी चल रहे हैं, मास्टर जी का जज्बा चल रहा है। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो गया, आप देख रहे हैं इतना जन सैलाब मास्टर जी के उसमें, क्योंकि मास्टर जी एक ईमानदार, कर्मठ और अच्छे प्रत्याशी है, इसलिए मास्टर जी के उसमें ये हुजूम चल रहा है। हाँ जी, तो क्या है, मतलब यहाँ पे जैसे कि हमारे प्रदेश की जनता ने बारी बारी पे कभी कांग्रेस को समर्थन दिया, कभी बीजेपी की यहाँ पे सरकार बनी, तो क्या इस जनता के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरी राष्ट्रीय पार्टियाँ? बिल्कुल खरी नहीं उतरी राष्ट्रीय पार्टी, खरी उतरने की तो बात अलग है। हाँ जी, लेकिन जो ऋषिकेश विधानसभा है, हाँ जी साहब, यहाँ में जो रिजर्व सीट की गई, हाँ जी, ओनली सिर्फ 11% पे की गई, हाँ जी, जबकि बहुमत 88% का सामान्य का है। हाँ जी सर, तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो 11% पे इनको सीट रिजर्व करनी पड़ी? हाँ जी, बातें तो सर बहुत ज्यादा हो रही हैं जी। यहाँ पे हमारे आर्मी के पूर्व सैनिक हैं कैप्टन पोखरियाल साहब, इनसे भी जानते हैं। सर्वप्रथम सभी को जय बद्री, जय केदार, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। तो वैसे तो उत्तराखंड के 11 निकायों में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन ऋषिकेश का निकाय चुनाव ऐसा लग रहा है जैसे देश के इतिहास में सबसे बड़ा चुनाव, और ये अनोखा चुनाव हो गया। ऐसे क्या हो गया है? बिल्कुल, ये पहली बात तो ये रैली नहीं है, ये महारैली है। हाँ जी, और ये याद दिला रही हमें अन्ना आंदोलन की। हाँ जी, ये जो है एक जो है लोगों की भावना है, उत्तराखंड की भावना के तहत। अच्छा, कि हमने जो है सिर्फ जो है हम अंगूठा छाप वोट देने के लिए नहीं है जी, हमें वोट भी चाहिए। हाँ। और वोट भी देंगे। अच्छा, ये जो है परिवर्तन की है। हाँ जी सर, ये हमारा काम सिर्फ वोट देना नहीं, हाँ वोट लेना भी है। उत्तराखंड वोट देना जानता है, हाँ जी, तो वोट लेना भी जानता है। तो सर एक बार ऐसा दौर हुआ होगा, हमने भी नहीं देखा है, बोलते हैं कि गांधी जी के पीछे एक दांडी यात्रा निकली थी। बिल्कुल बिल्कुल, आज यहाँ ऋषिकेश में तो ऐसा लग रहा है कि मास्टर जी के पीछे एक दांडी यात्रा निकल चुकी है। ये अपने आप में दांडी यात्रा से कम नहीं है। हाँ जी, लोग जो है तन मन धन से जो है फुल जोश के साथ में, हाँ जी, जो जोश शुरू में था, जब हम जो है हाँ, अमित ग्राम से हमने शुरू किया था, हाँ शहीद स्मारक से, हाँ जी, और अभी तक हाँ जी, जो है अच्छा, ये जोश आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में कितना जोश है। बिल्कुल है। और आने वाली 21 तारीख को हाँ जी, आप सर, देखना जो अभी रंगारंग कार्यक्रम होगा, हाँ जी, वहाँ लोगों को खड़ा होने की जगह नहीं होगी। मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, विरोधी लोगों के इतने पोस्टर नहीं थे जितने हमारे लोग। और एक बात और बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जी साहब, जी साहब, मास्टर जी को हाँ जी, किसी पोस्टर की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ये जितनी भीड़ है ये अपने आप में पोस्टर है। अच्छा, ये कुल्हाड़ी का पोस्टर, मास्टर जी को भीड़ की जरूरत नहीं है, हर आदमी पोस्टर है। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय बंदी। तो हम इनसे भी बात करेंगे। ये देखिएगा, छोटे बच्चे भी हैं। क्या बात है, अपना आप में बहुत बड़ी अपना यही है कि हमारे उत्तराखंड में गौरा देवी नाम तो बच्चा बच्चा जानता है, और
थोड़ा सा 200 मीटर दूरी पे गौरा देवी चौक भी है। वो गौरा देवी जिन्होंने उत्तराखंड के एक बड़े आंदोलन की नेत्री बनी थी, और मैं कहता हूँ ना कि जैसे उत्तराखंड की धरती को अगर आंदोलन की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे समय समय पे इस प्रदेश के, इस समाज के लोग अपने हित के लिए नहीं, समाज हित के लिए सड़कों पे उतरे हैं, जो कि आज भी ऋषिकेश की क्षेत्र की जनता और ऋषिकेश की सड़कों पे देखा जा सकता है। तो अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है, और ये तस्वीर क्या बयां करती है? ये तस्वीर अपने आप में बड़ी पार्टियों के लिए चिंता का सबक है। जैसे बड़ी पार्टियां दावा करती हैं मातृशक्ति को अपना ऐसे घर, मतलब अपने वजूद जैसे समझती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही दिख रहा है मुझे। मातृशक्ति मास्टर जी के पक्ष में है। ये क्या, ऐसा क्या हो गया, कैसे हो गए ये भूमि माफियों के कारण हो हाँ जी। गए, जो इन्होंने ऋषिकेश में भ्रष्टाचार किया है। हाँ जी। ये राष्ट्रीय पार्टियों लेके आए, उनका फायदा उठाया। हाँ जी। हम गढ़वालियों को ठगा इन्होंने, हाँ जी। और बाद में हम ही पे ये मारपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो मोदी जी के नाम से भी वोट मांगा जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? मोदी जी का खाली ये नाम लेते हैं। हाँ जी। बाकी मोदी जी अच्छे हैं, लेकिन जो मोदी जी के चेले चपाटे हैं, ये सब भ्रष्टाचार है। मतलब आपका बोलने का मतलब है मोदी जी सही है, लेकिन जो क्षेत्र लोकल नेता है हाँ। ये अपना घर और अपने 7 पीढ़ी के भले के लिए भले हैं, के लिए यही है। कहना चाह रहे हैं दीदी। ये रिसोर्ट वगैरह बना रहे, हाँ जी। पूरा इन्होंने जंगलों की सफाई कर दी। हाँ जी। यहाँ से ऋषिकेश से बदना केदारनाथ इन्होंने अपना रिसोर्ट बना दिया। हाँ जी। ये अपनी पीढ़ी की पीढ़ी ताने के लिए कर रहे, बाकी जनता का कोई भला नहीं कर रहे। ड्रग्स, दारू, सुल्फा, भांग, ये सारे यहाँ पे जो है इन्होंने गंद मचा दी ऋषिकेश तो के। दोस्तों ये तस्वीर बयां कर रही है कि जो यहाँ के क्षेत्र के नेता हैं, वो नेता इस जनता के उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे हैं, और इसलिए आज ये जनता एक बार बॉबी पवार, मोहित डिमरी, मास्टर जी और त्रिभुवन चौहान जी के साथ खड़े होकर सड़कों पे उतरी है। और एक उत्तराखंड में, हमारे उत्तराखंड में नई उम्मीदों की किरण जैसे कि इस जुनून से, इस हुजूम से लग रहा है। तो ये देखिएगा जैसे कि हमारी उत्तराखंड की, हमारे पहाड़ की पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे हमारी माताएं, हमारी बहनें यानी मातृशक्ति भी आए हैं। और ये हमारी जो गढ़वाल की एक सल्टा बोलते हैं इसको, जो कि घास माताओं का जो कि एक काम का सबसे बड़ा पात्र होता है, और ये लेके ये एक निशानी है, अपने पहाड़ की पहचान है ये। और अपने पहाड़ की पहचान लेके देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं, ये देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा उत्तराखंड भगवान शिव की भूमि है, तो माता सती के प्राणों के साक्षी भी यही वो जगह है जहाँ आज भी माता सती के अंश विद्यमान है। और इसीलिए वो माता सती के अगर अंश इस धरती में विद्यमान है, तो माता सती का रूप यही है, जो कि मातृशक्ति हमारी, ये देखेगा अपने निजी स्वार्थ को न देखते हुए अपने समाज के, अपने बच्चों के, अपने परिवार के हित में ये सड़कों पे देखेगा किस तरह से एक बढ़िया सा मास्टर जी के समर्थन में उमड़ चुके हैं। अभी ये काफिला चल रहा है रेलवे रोड पे, थोड़ा आगे त्रिवेणी घाट चौक पे हमारा काफिला पहुंचने वाला है। और देखिएगा जबरदस्त लोग अपने दुकानों को छोड़ के भी रोड पे और मास्टर जी के पक्ष में समर्थन देने के लिए निकल चुके हैं और मास्टर जी का अभिवादन कर रहे हैं। मास्टर जी भी अपने समर्थकों का तहे दिल से मास्टर जी का दिल से समर्थन कर रहे हैं। और कैसे लोग सड़कों पे मास्टर जी के समर्थन में आ चुके हैं, ये देखेगा मेरे सामने, देखेगा आप, जैसे कि मास्टर जी की गाड़ी आ रही है और लोगों का जन सैलाब, लोग घरों से सड़कों पे निकल चुके हैं। एक टाइम हो रहा होगा जब गांधी जी के पीछे लोग दांडी मार्च के लिए निकले होंगे, और एक दौर आज का है जिस तरह यहाँ पे मास्टर जी जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मास्टर जी के आगे पीछे
गांधी जी की दांडी यात्रा का भी जैसे ऐसा लगता है कि यहाँ पे मास्टर जी की ये दांडी यात्रा मास्टर जी के साथ खड़ी हो चुकी है और मास्टर जी के पक्ष में देखिएगा इस तरह से ये जन सैलाब उमड़ चुका है। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, किस तरह से माताएं हो, बहनें हो, पूरा जन सैलाब घरों से बाहर निकल चुका है। धन्य करता हूँ मैं उन लोगों को अपने हित में नहीं, समाज हित में, अपने देश के हित में, समाज में बिखरी हुई शक्तियों को जिन्होंने एकत्रित करने का काम किया है, ये अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। मैं नमन करता हूँ बॉबी पवार जी का, मैं नमन करता हूँ त्रिभुवन चौहान जी का, मैं नमन करता हूँ मोहित डिमरी जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र की बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने का काम किया है और अपने हित में न होकर समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में सड़कों पे इस बिखरी हुई शक्तियों को एकत्रित करने का ये काम किया है। तो सच में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। तो ये देखिएगा रिस्क कि आज चप्पे चप्पे पे, गली गली में जहां भी बज रहा है तो मास्टर जी का डंका बज रहा है। और अभी हम आ चुके हैं त्रिवेणी घाट पे और ये काफिला जैसे आप देख सकते हैं इसके त्रिवेणी घाट से थोड़ा आगे बढ़ते हुए, और ये देखिएगा दोस्तों क्या जन सैलाब है। और जैसे कि ये देखिएगा क्षेत्र की जनता भी, लोग दुकानों से बाहर आए हैं और मास्टर जी के पक्ष में जैसे कि मास्टर जी का अभिवादन कर रहे हैं और मास्टर जी भी अपने प्रिय जनता का अभिवादन कर रही है। यहाँ पे माताएं, बहनें, बच्चे जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मास्टर जी के पक्ष में आ चुके हैं। एक दौर वो था जब लोग गांधी जी के आगे पीछे आए थे दांडी यात्रा में, और आज के दौर में एक ये इस युग की दांडी यात्रा है जो मास्टर जी के पक्ष में। ये देखेगा ये जन सैलाब क्या बोलता है, ये देखेगा आर्मी के पूर्व सैनिक भी यहाँ पे मास्टर जी के पक्ष में जैसे कि आए हैं, और किस तरह से बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सब यहाँ पे मास्टर जी के पक्ष में। और यहाँ पे भगवान शंकर का नंदी भी देखो, ऐसा लगता है कि ये भी मास्टर जी के जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं, ये भी मास्टर जी के पक्ष में इनके। और ये देखेगा क्या जन सैलाब मास्टर जी के पक्ष में उमड़ा है। क्षेत्रीय नेताओं ने अपनी जनता के उम्मीदों पे खरे न उतरे होंगे, तो यही कारण होगा कि अब क्षेत्रीय जनता एक बार फिर से मास्टर जी के पक्ष में इस तरह से सड़क पे आज एक विशाल ये शक्ति प्रदर्शन करने आ चुकी है और मास्टर जी के पक्ष में माहौल बना रही है। तो ये देखेगा जैसे कि क्या दिल लोगों के दिल में बसते हैं मास्टर जी। मास्टर जी के दिल और दिमाग में क्षेत्र की जनता, इस ऋषिकेश की जनता बैठ चुकी है। एक आंधी पागलपन, वो पागलपन है अपने माटी के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए। और ये पागलपन जब जागता है तो ये अपने धरती के लिए, अपने मिट्टी के लिए कहीं किसी भी हद तक जाता है। ये हमारे उत्तराखंड के लोगों की एक बड़ी, बहुत बड़ी खासियत है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे उत्तराखंड की धरती को अगर आंदोलन की धरती कहा जाए तो गलत नहीं होगा।